अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज के शो में सिर्फ एक ही इशू पर बात होगी जो कि बड़ा अहम इशू है। सियासत के मैदान के हवाले से अगर बात की जाए बड़ा अहम है, और कानूनी अगर मामलात को भी देखा जाए और मुल्क की तकदीर फ्यूचर के हवाले से भी एक बड़ा अहम इशू है कि आगे किस तरीके से सियासी मामलात बढ़ते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है, और वो मामला है, वो अहम इशू है मियां नवाज शरीफ की सेहत का, जिसको लेकर हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि अब मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। और इसकी वजूहात ये हैं कि हुकूमत ने खुद जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया उसकी रोशनी में मियां नवाज शरीफ को जाने दिया गया, और अब उसी मेडिकल रिपोर्ट पर, मेडिकल बोर्ड पर, उसके डॉक्टर्स पर सवालात उठ रहे हैं। हुकूमती वज़रा सवालात उठा रहे हैं कि ये कोई फजिंग की गई है, कोई गलत बयानी की गई है और रिकॉर्ड को कुछ तब्दील किया गया है, सैम्पलिंग में कोई मसला आया है। अब ये बड़ी एक वन ऑफ इट्स काइंड बात है कि हुकूमत के होते हुए हुकूमत के साथ इस तरीके से हो जाए और उनको मालूम भी ना हो, और बाद में विफाकी वज़रा कुछ और कहानी बताएं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के सियासी तौर पर मुतारिक होने के बाद विफाकी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को वतन वापसी लाने के लिए बयानबाजी जोर पकड़ती जा रही है। नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाने के लिए एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि क्योंकि अब नवाज शरीफ सेहतयाब हो चुके हैं और सियासी तौर पर भी मुतहर्रिक हैं, इसलिए उन्हें वतन वापस लाना ज़रूरी हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को पिछले साल नवंबर में 4 हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से लंदन जाने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद उनकी ज़मानत में 4 हफ्ते की मज़ीद तोसी हुई थी। मगर रवा बरस फरवरी में पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की लंदन में क़याम में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यहाँ पर अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने यह ज़मानत दी थी कि जैसे ही उनके भाई नवाज शरीफ सेहतयाब हो जाएंगे वो वतन वापस आ जाएंगे। मगर फरवरी में नवाज शरीफ की लंदन में क़याम की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद अब तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं लौटे हैं, और ना ही उनकी अब तक लंदन में कोई सर्जरी हुई है। और अब हुकूमत शहबाज शरीफ से यह मुतालबा कर रही है कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को वतन वापस लाने की ज़मानत दी थी, इसलिए अब शहबाज नवाज की वतन वापसी यकीनी बनाएं। क्या मुतालबा किया जा रहा है मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से, ये ज़रा पहले देखिए। ये हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि अब इसके ऊपर फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग्स दी थी कोर्ट के अंदर, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी की अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी है, बड़े ज़िम्मेदार बने फिरते हैं, तो अभी उस जिम्मेदारी का सबूत दें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वतन वापस लाएं। इसके अलावा कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म के सामने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला उठाया, जिस पर वज़ीर आज़म ने हुकूमत को हिदायत की कि वो अपनी गो स्लो की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करें और नवाज शरीफ की फौरी वापसी यकीनी बनाएं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के बयानियों और एहतसाब के अमल को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने शदीद धचका पहुंचाया है। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में, अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। फवाद चौधरी ने आज ये सवाल भी उठाया कि अब तो नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मगर क्या पाकिस्तान से जाते हुए भी उनकी तबीयत उतनी ही ख़राब थी या नहीं। फवाद चौधरी ने क्या सवाल किया, सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी ख़राब थी? लग रहा है नहीं थी, क्योंकि जो ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे उतरे हैं वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दी। इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ, तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करे। फवाद चौधरी के मुताबिक वफाक ने पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात करने का कह दिया है। हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा और अरकान नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई या उनमें कोई
गड़बड़ की गई। मगर जब नवाज शरीफ की तबीयत नासाज थी उस वक्त हुकूमत ने ही सबको बताया था कि नवाज शरीफ की तबीयत वाकई ख़राब है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद ज़राए से इदारे से भी ये पता कराया था कि नवाज शरीफ वाकई बीमार है। सिर्फ वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा नहीं बल्कि नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड में शामिल माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने भी तस्दीक की थी कि जब उन्होंने नवाज शरीफ का पहली बार मुआयना किया तो उस वक्त उनके मुँह से खून बह रहा था और उसी वक्त उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ था। ताहिर शमसी ने क्या कहा ये भी देखिए। मैंने उनको देखा है पहली मरतबा, उस वक्त उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी टांगें पूरी की पूरी ब्लीडिंग ब्लड स्पॉट से भरी हुई थी, उनकी मुंह से खून आ रहा था और इसी रिव्यू करने के दौरान ही उनको हार्ट अटैक हो गया। जो रिपोर्ट मेरे सामने थी उसमें इनकी प्लेटलेट काउंट सिर्फ 2000 थे। कार्डियोलॉजिस्ट जो उनको देख रहे थे और देखने के लिए आए थे वो हाथ बांध के खड़े हो गए कि हम इनको कुछ भी नहीं कर सकते। ये मशवरा हुआ कि भाई वो सर्जन या वो कार्डियोलॉजिस्ट जो इनकी देखभाल पहले करते रहे हैं इंग्लैंड में वो ही इनको देखें। डॉक्टर ताहिर शमसी भी नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक कर रहे थे और ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें हुकूमत ने खुद मेडिकल बोर्ड में शामिल किया था। मेडिकल एक्सपर्ट्स नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक कर रहे थे। हुकूमत भी बता रही थी कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने देना ज़रूरी है। मगर अब हुकूमत का ये शक बढ़ता जा रहा है कि नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई। ना वो पहले ज़्यादा बीमार थे और ना ही अब हैं, इसलिए नवाज शरीफ को वतन वापस लाना ज़रूरी है। मगर यहाँ पर अहम सवाल यह है कि नवाज शरीफ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हुए तो 5.5 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया है। हुकूमत इस हवाले से काफ़ी महीनों से खामोश रही, तो हुकूमत को अब अचानक इस बात का ख्याल क्यों आया कि नवाज शरीफ को फौरी वतन वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान ने कल इस बात का ये जवाब दिया कि मसला ये है। अब ये जो जवाब दिया है बाबर आवान ने ये भी बड़ा गौर तलब है कि उन्होंने कहा कि मसला ये है कि अब नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर सियासत शुरू कर दी है और हुकूमत उन्हें ये इजाज़त नहीं दे सकती कि वो इलाज की गर्ज से लंदन जाएं और वहाँ इलाज के बजाय सियासत करें। बाबर आवान कह रहे हैं कि हुकूमत को नवाज शरीफ के लंदन में होते हुए पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों से मसला है। अगर उन्हें सियासत करनी है तो वतन वापस आए। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने रवां साल मार्च में भी बरतानिया को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक़ ख़त लिखा था, मगर उस ख़त का बरतानवी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई खातिर खा जवाब नहीं मौसूल हुआ है। और अब हुकूमत एक बार फिर नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के बयानात दे रही है। मगर क्या हुकूमत वाकई नवाज शरीफ को लंदन से वापस पाकिस्तान ला भी सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि हुकूमत बरतानिया से दरख्वास्त तो कर सकती है मगर ज़रूरी नहीं कि बरतानिया नवाज शरीफ को हमारे हवाले कर दे। बैरिस्टर अली ज़फ़र के मुताबिक क्योंकि पाकिस्तान का बरतानिया से हवालगी मुजरिमान का कोई मुआहदा नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने का इम्कान बहुत कम दिखाई देता है। ये बात भी अहम है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की कोशिशों से पहले हुकूमत इसहाक डार की वतन वापसी के हवाले से भी कई दावे कर चुकी है, मगर अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। इसलिए सवाल यह है कि हुकूमत अब नवाज शरीफ को वतन वापस कैसे लाएगी। सवाल यह भी अहम है कि नवाज शरीफ के लंदन में क़याम की मुद्दत को ख़त्म हुए 5.5 माह हो चुके हैं। हुकूमत को नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का ख्याल उसी वक्त क्यों आया, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सियासी मामला जो इस वक्त चल रहे हैं, जो बयानबाजी चल रही है, उसमें बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि उसी वक्त हुकूमत को ख्याल क्यों आया जब नवाज शरीफ भी सियासी तौर पर मुतार्रिक हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ आपने देखा कि राब्ते भी कर रहे हैं और एक्टिवली वो अब किरदार अदा करने जा रहे हैं सियासत में। नून लीग से भी सवाल करेंगे कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत संभल रही है तो वो वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि उनका होना यहाँ पर ये बड़ा अहम है और इससे वो जो तहरीक की बातें हो रही हैं और मुश्तरका अपोजिशन की बातें हो रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशकदमी हो सकती है। सवाल ये है, और अगर अब बीमार हैं वो अभी भी, तो उनकी सियासी सरगर्मियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PTI के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल से बात करते हैं। शहबाज साहब, आप मियाँ नवाज शरीफ की सेहत, अगर अभी जो मियाँ नवाज शरीफ की सेहत है लंदन में, उसको लेकर अगर आप बात करें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जो उनकी तस्वीर आ रही है उस पर आप बात भी कर सकते हैं कि बेहतर हो गई है सेहत, नहीं हुई है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की जाते हुए जो सेहत थी, जैसे फवाद चौधरी ने भी कहा कि वो मशकूक है कि आया वो इतनी ख़राब थी या नहीं, ये बात करते हुए आप पर सवालात खड़े होते हैं कि आप ही ने जाने दिया, आप ही ने मेडिकल बोर्ड बनाया और उसके बाद आप ही ये बातें कर रहे हैं। बड़ी अजीब गरीब सी बात है ये। जी बहुत शुक्रिया। मैंने आपका 10-12 मिनट का इंटरव्यू देखा, उसमें मेरे लिए एक अफसोसनाक बात है कि आप सिर्फ एक पहलू को उजागर कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल राइटली कर रहे हैं, आपका राइट है कि उस टाइम हमारी हुकूमत थी, हमने उन्हें जाने दिया,
डॉक्टर्स हमने बोर्ड बनाया, उन डॉक्टर्स के सामने आया इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रुथ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। आपकी ये मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ वाली चीज को भी उतना ही बैलेंस करें। आप पहले ही आपने जो है वो मुझे डिफेंसिव पे करने के लिए आपने ये पहली बात ऐसी कर दी कि मेरा इंट्रो, देखिए इसमें तो सवाल फिर ये आपसे सवाल ये है कि बेवकूफ बनाने की बात तो हम कर भी नहीं सकते कि हुकूमत को बेवकूफ बना जाए। यानी आपने मैंडेट आप लेकर आए 22 करोड़ आवाम का और आप कह रहे हैं कि बेवकूफ को डे लाइट में आपको कह रहा हूं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फायदा नहीं है, फिर आप मेरी आपसे जी आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए और आवाम को जज करने दीजिए मैं बात ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आइंदा जब आप एक ऐसा इंट्रो बिल्ड करें तो दोनों पार्टीज का इंट्रो दें और फिर आवाम को जज करने दें। आप ये कहें कि हुकूमत ये कह रही है और अपोजिशन ये कह रही है। सर आइंदा आपके इस मशवरे पर अमल करेंगे। अब आप जरा अपोजिशन में ये वजन है। अब अगली बात आपने की कि क्या ये गवर्नमेंट ने अपने, देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूं, आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, इस टाइम हम ये शो कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि मुझे इस टाइम अल्लाह माफ करे कोई बीमारी नहीं हो चुकी जिसका मुझे भी नहीं पता? ब्लड रिपोर्ट कल को आए और बीमारी निकल आए तो डॉक्टर्स और मुझे उस टाइम पता चलेगा कि मुझे ये बीमारी है। इसी तरीके से ये जो प्लेटलेट्स का है या ब्लड कैंसर लोगों को होता है या दूसरी बीमारियां हैं, वो रिपोर्ट्स के ऊपर पता चलती हैं, विजिबली कुछ आपको पता नहीं चलता पेशेंट का उतना ज्यादा। अब मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि मियां साहब अल्लाह का फजल है, सेहतमंद है बिल्कुल। मैं जेल में भी उनको मिल के आया था, वो जाना चाहते थे यहां हर सूरत। बाहर उनके जो डॉक्टर्स थे, मेरे सामने 2 डॉक्टर्स ने उन्हें चैलेंज किया था कि आप हमें बताएं आपके बाहर के डॉक्टर्स के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है या महारत है जो उन्होंने वहां इलाज करना है, यहां नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पर जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर टेस्ट लिया जाता है ब्लड सैंपल का, उसके अंदर ऑलरेडी एक केमिकल होता है EDTA। वो केमिकल असल में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, कि ब्लड को जमने नहीं देता। जब आप लेते हैं ब्लड और जब तक लेबोरेटरी में जाता है उसके दरमियान में वो उसकी क्लॉटिंग नहीं होने देता। अगर EDTA के अंदर ब्लड का सैंपल थोड़ा डाला जाए तो रेड ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं जिससे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अगर इन्होंने जब अपना सैंपल दिया, अक्सर लोगों के घर वाले सैंपल देते हैं या उनके घर में अगर अपनी कोई जाती नर्स है तो वो सैंपल देते हैं या कोई देखभाल कर रहा है बंदा तो वो सैंपल देगा अंदर। जरूरी नहीं होता कि कोई अब जेल में तो सैंपल नहीं ले रहे कि आप शहबाज गिल साहब यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा, बसद एहतराम रोकना पड़ेगा सर। आप यानी ये बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम है और आपका बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तो इसी पर बेस करता है कि ये मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और ये करप्शन सारा मुल्क को खा गए, लूट लिया और इस पर ही जाहिर है आपको पॉपुलैरिटी भी, लोगों ने आपको वोट भी किया। तो ऐसी शख्सियत जिस पर सबकी निगाहें जमी हुई थी और हेल्थ बुलेटिन आ रहे थे, आपकी वजीर सेहत बार बार बात कर रही थी, डॉक्टर्स बात कर रहे थे, 12 रुकनी मेडिकल, तो यू वांट अस टू बिलीव के इस तरीके से हो गया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ और वो चले गए और अब आप एकदम जागे कि ये क्या हो गया हमारे साथ? देखिए, मैं दोबारा आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूं, एकदम से नहीं जागे। खदशा तो पहले ही था इस बात का, बहुत सारे हमारे लोगों ने खदशा इस बात का उस टाइम भी कहा, मैं तो लगातार कहता रहा। मैं तो इस सारे सिचुएशन में जब आप रोज 4 प्रोग्राम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के प्रोग्राम सारे यही कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी अब गई कि कल गई, एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि वो सख्त बीमार हैं। मैं तब भी, मेरे बयान रिकॉर्ड पे है, मैं तब भी कहता था कि वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सेहतयाब हैं, उनको अल्लाह ने बिल्कुल सेहत दी और अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, मेरी आगे भी दुआ है। ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि मैं उन्हें जेल में मिल चुका था, 1 नहीं 3 दफा मिल चुका था। मेरे सामने उनकी सेहत भी थी, मेरे सामने उनकी तमाम मोटिवेशन भी थी जो वो यहाँ से जाना चाहते थे। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर हों या आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हों और क्राइम की बीट कर रहे हो आप और एक डेड बॉडी सामने पड़ी हो, तो अब ये डिस्कशन तो नहीं रह जाती कि बंदा मरा है कि नहीं मरा। डेड बॉडी तो सामने पड़ी, ये तो पता चल गया कि बंदा मरा है। अब तो फाइंड आउट करना है कि ये बंदा कैसे मरा है, किसने मारा है, इंटेंट क्या है। अब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स वाकई 2000 थे, वो वाकई बीमार थे, उनको इतनी बार हार्ट अटैक वाकई हुआ था, ये तो साबित हो गया कि नहीं हुआ क्योंकि वो लंदन की सड़कों पर झूमते फिर रहे हैं, गाते फिर रहे हैं। वो पहले दिन से खुद से सीढ़ियां चढ़ के गए, पहले दिन से वो वहां पर पिकनिक कर रहे हैं, तो ये तो साबित हो गया एविडेंस से, मेरे बयान से रही। मरियम साहबा खुद कह रही हैं कि वो लंदन में बैठे अपने वर्कर्स को मॉनिटर कर रहे थे,
पथराव जब हो रहा था, वो जब जेल में थे मॉनिटर कर रहे थे, उनकी जमानत के काम को मॉनिटर कर रहे थे, वो फजलुर रहमान साहब को फोन करते, ये तो साबित हो गया कि ये झूठ बोल रहे थे, वो बीमार नहीं आपके मुताबिक। अच्छा, फाइंड आउट ये करना है, अब फाइंड आउट ये करना है, बात कंप्लीट करने दीजिएगा। कैसे निकल गए वो, कैसे यहाँ से ये करना है कि ये झूठ कैसे बोलकर और कैसे आपको धोखा दे दिया। हाँ जी, शहबाज साहब, ये मियां जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करें, फिर आपसे जी बिल्कुल कर लीजिए। आखिरी सेंटेंस खत्म कर दूं, कर लीजिए। अब सिर्फ फाइंड आउट ये करना है कि ये कैसे गए, और वो मैंने आपको एक तरीका बताया, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा रिपोर्ट पे चलते हैं। मैं किसी डॉक्टर की इंटेंशन को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा, उन्होंने जो रिपोर्ट पे देखा उन्होंने वही बताया। जब रिपोर्ट झूठी दी गई तो उसके बाद सब कुछ इनकी राह में आया, और रिपोर्ट इन्होंने उसकी बुनियाद पे डॉक्टर्स के थ्रू सैंपलिंग लेके मैनेज किया, क्योंकि वो डॉक्टर अदनान सारा टाइम दुमचल्ला साथ बने रहते थे। जी मियां साहब, ये आप रिपोर्ट्स भी झूठी बनवा के और आपने मियां साहब को निकलवा दिया, ये कि किस तरीके से ये किया आपने सब कुछ? शहबाज गिल साहब हैरत में अभी। यार ज़ुएब, मैं बदकिस्मती है उनके सामने बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें, जिस हुकूमत में बैठे पंजाब और मरकज़ में बैठे लोग ये कहें, उस वक्त आपने क्लिप सुनवाए उनके, और आज क्या कह रहे हैं। अगर मैं इनकी आज की बात मान लूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इनको कोई हक हासिल नहीं है कि ये एक दिन भी इस रियासत पाकिस्तान के अदारों पर या कौम पर मुसल्लत रहें। आप मुझे ये बताएं कि आप दुनिया में ये कह रहे हैं कि बोगस का हो रहा है यहाँ सारा कुछ, आपके अदारे, आप और खुल के क्यों नहीं कहते कि आप दबाव में किसी ने कोई ये फैसला करवाया है, अगर कोई ऐसा हुआ है तो। और अगर दूसरी बात मैं आपसे, आप ये समझते हैं कि दबाव में फैसला, आप भी ये समझते हैं मियां साहब कि दबाव में फैसला कराया गया मियां साहब को भेजने का? ओ यार, इनकी बातों के बाद मैं क्या समझूं? नहीं आप बताएं ना, नहीं आप समझते हैं ये बात कहने के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे कि सैंपल चेंज हो गए हैं, जो ये बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे कि डॉक्टर का बोर्ड इनका क्या कह रहा है, जो ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे कि इनके प्राइम मिनिस्टर क्या कहते थे, वज़ीर हेल्थ क्या कहते थे, खुद शहबाज गिल क्या कहते थे, यहाँ तक कि शौकत खानम के डॉक्टर फैसल क्या कहते थे। वो तो हमने सुनवाया भी। अच्छा मियां साहब, आपसे सवाल, आपने ये बात की है तो इससे सवाल जरूर निकल रहा है कि आपने ये कहा कि आपने इस तरफ इशारा कर दिया कि किसी के दबाव में, यानी आप ये समझ रहे हैं उनकी बातों से, तो मुझे बताइएगा कि आप थोड़ा वजाहत कीजिए कि अदालत में ये मामला गया, अदालत ने रिपोर्ट्स देखी, हुकूमत को इख्तियार दिया, हुकूमत ने भेज दिया, तो इस पर आपका जवाब क्या है? क्या हुकूमत ने इन्हें भेजा, ये भेजना नहीं चाह रहे थे, अदालत के प्रेशर में भेजा गया? इस पर जरा सा अपना मौक़िफ़ दीजिए, फिर अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। मैं ज़ुहैब, अगर इजाज़त दे दें तो मुझे, अगर जितना वक्त दिया आपने हुकूमत वक्त को, उतना मुझे टाइम दे दें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं सियासत, और सियासत तो ये कर रहे हैं, मगर एक है खिदमत। देखिए मियां साहब, ऑपोजिशन के लिए देखिए जरा मुश्किल होता है वक्त ऑपोजिशन के लिए, इस शो में भी जरा सा हो गया, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र आपका मुझे दरकार होगा। एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आएंगे, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ वेलकम बैक। मियां साहब की सेहत से मुताल्लिक़ बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी हम ले रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप बताइएगा, ब्रेक से पहले आप कुछ बता रहे थे, मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। ज़ुहैब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने हमेशा, और ये तारीख़ है, नवाज शरीफ का माजी गवाह है कि जब पाकिस्तान के आइनी अदारों को किसी ने कमज़ोर किया, आइन कानून की बालादस्ती की बात हुई, रियासत पाकिस्तान को, कौम को जरूरत पड़ी, साहब ये बताइएगा कि बिस्तरे मर्ग पर अपनी शरीके सफर को छोड़कर अपनी बेटी के साथ जेल काटने के लिए आए, भागने के लिए नहीं आए। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तान फंसा हुआ है और इन नालायकों की वजह से पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया है, नवाज शरीफ अपना इलाज करवाए बगैर, नवाज शरीफ किसी लम्हे पाकिस्तान आने का फैसला कर सकते हैं। ये है असल इशू, आपने खास जिसकी वजह से ये परेशान है। मियां साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान आने का फैसला कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होने वाली है। इनका बार बार सवाल, मैं 9/11 के हमले हुए, वहां पे गवर्नमेंट मौजूद थी, उन्हीं गवर्नमेंट्स के हाथों में से क्रिमिनल्स गुजर के गए,
उन्हीं एयरपोर्ट्स के अंदर से क्रिमिनल गुजर के गए, उन्हीं सिस्टम्स के अंदर क्रिमिनल बैठे हुए थे जिन्होंने उन जहाजों को हाईजैक किया और उन्हीं शहरों पे मारा। उन्हीं लोगों के दरमियान में कुछ लोग नौकरियां भी शायद कर रहे होंगे वहां पर। तो क्या हुकूमत इनकम्पिटेंट थी? नहीं। क्रिमिनल्स हमेशा क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स हमेशा पूरी दुनिया में टैक्स के डिपार्टमेंट्स को झुल देते हैं। शहबाज साहब, लेकिन अंडर द सुपरविजन नहीं होता वो क्राइम। आप कहां इसको बुला रहे हैं सर? बात सुन लीजिए, सारे हालात वाकयात भूल गए कि किस तरीके से मेडिकल बोर्ड और यानी अंडर द सुपरविजन वो क्राइम हुआ और किस शहबाज साहब कम ऑन सर, थोड़ा सा तो जायज बात हो जाए। आप एक और अगर कोई और जुमला है वो भी कह लीजिए, फिर मेरी कंटिन्यूटी ना तोड़िएगा, और कह लीजिए अगर कोई जुमला आपका है। नहीं आप करिए कंटिन्यू। एक क्रिमिनल ने एक सिस्टम को डॉज किया, सैंपल को टेम्पर किया, बाहर वो भागता फिर रहा है। इस टाइम वो एक मफरूर मुजरम है। कोर्ट भी इसके ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, मुअज़्ज़ज़ अदालत भी इसके ऊपर अपना आर्गुमेंट दे चुकी है कि वो इस टाइम एक मुजरिम है जो जिनके पास कोई जमानत नहीं है, वो जेल से एक किस्म के भागे हुए हैं, उनको वापस लाना पड़ना है यहां पर जेल में रखने के लिए। और आपको उनसे सवाल नहीं पूछना कि आप झूठ बोल के क्यों गए हैं, कि आप तो हटे कट्टे यही पूछा है आपने ये झूठ क्यों नहीं बोले? जिस तरीके से हुकूमत ऑपोजिशन के बारे में और मियां नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में, तो आपकी बहुत ज्यादा अब जरूरत बन चुके हैं मियां नवाज शरीफ। तो हमारा पहला और आखिरी सवाल, मुतादिद सवालात इससे जुड़े ही हैं कि मियां नवाज शरीफ कब आएंगे, क्योंकि सेहत तो उनकी लग रहा है कि बेहतर हुई है वहां पर, या अभी भी नहीं ऐसा है? खुदा के फजलो करम से बेहतर हुई है और दुआ गो हैं हम भी और पूरी कौम भी कि अल्लाह उनको मुकम्मल सेहतयाबी दे। मगर उससे पहले मैं आपको ज़ेब एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए मेरी भी बात सुन लें। बात सीधी सी है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर त्यारा हाईजैकिंग केस में सज़ा मिली थी कि नहीं। मुझे ये बताएं कि अरशद मलिक की दी हुई सज़ाओं को हम कबूल करें। मुझे आप ये बताएं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई थी या नहीं। मुझे आप ये बता दें कि जिसको आज मुजरम कहा जा रहा है, जिसको आज गद्दार कहा जा रहा है, उसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मगर मैं आज की हुकूमत के बारे में ये कहूँगा कि नवाज शरीफ को सज़ा देना मकसूद इसलिए था कि उसके बाद आप देखें मकबूजा कश्मीर हमारे हाथों से निकला, उसके बाद आप देखें पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल हुआ, उसके बाद सी पैक का क्या हाल हुआ, उसके बाद मुझे ये बताएं कि 2 वक्त की रोटी को आज पाकिस्तानी कौम तरस रही है। मुझे आज ये बताएं किस हालत में नवाज शरीफ पाकिस्तान को तनहा छोड़ेगा, जो अपनी शरीके हयात को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के आ गया था। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, नवाज शरीफ वापस आ रहा है, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो कब आ रहे हैं नवाज शरीफ? अगर थोड़ा सा बता दिया जाए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूं आपको। मैं ज़ोहेब ये आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ इनके रोक के भी नहीं रुकेगा। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने रोका था कि वो अपना ऑपरेट करवाने के बाद यहां से जाएं, मगर जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है, पाकिस्तानी कौम की कर दी है, रियासत पाकिस्तान की कर दी है, मकबूजा कश्मीर से जो इन्होंने खलवाड़ किया है, उसके बाद नवाज शरीफ रुकने वाला नहीं है। नवाज शरीफ आ रहा है। बार-बार आपने ये अपनी पूरी, जब मैंने आपसे बात की, आपने कोई मियां जावेद लतीफ साहब 10 दफा आपने ये बात कर दी है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे, अब तो ये बहुत जरूरी हो गया है। कब आएंगे वो? और यही $1 मिलियन क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, सीनियर रहनुमा। शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ है। आप दोनों ने वक्त दिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक़ बात हो रही है और मेडिकल बोर्ड पर जो सवालात उठाए हैं खुद हुकूमत ने, और जो सूरत हाल उस वक्त थी जब मियां नवाज शरीफ गए, अदालत में मामला गया, अदालत ने वो रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद हुकूमत से फैसला करने को कहा, हुकूमत ने फैसला किया। इस पर ही हम बात कर रहे हैं कि अब वो फैसला करने के बाद अब हुकूमत उस मेडिकल बोर्ड पर और जिन हालात वाक़यात में मियां साहब गए थे उस पर सवालात क्यों उठा रही है। मजीद इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कहिएगा, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर ये जो सवालात उठ रहे हैं, ये वही रिपोर्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो मुल्क से बाहर गए थे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी की बात की है। ये मेडिकल बोर्ड लाहौर में बना, कौन और कितने डॉक्टर्स थे इसमें, इस बोर्ड में क्या हुआ, क्या मद्देनजर रखी गई चीजें, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ को जब नैब की तहवील से अस्पताल लाया गया उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो वफाक में भी है और पंजाब में भी है,
और तहरीक इंसाफ के वज़ीरों ने ही इस पर सवालात उठा दिए कि जब पंजाब में बोर्ड बनाया गया था उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। तो पहली बात तो ये अचंभे की बात है कि उन्हीं की हुकूमत है पंजाब में और उन्होंने अपने ही डॉक्टर पर एतमाद कर दिया। दूसरी बात यह कि जब नवाज़ शरीफ को लाया गया था जेल से तफ्तीश के लिए नैब, तो नैब में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और खून के टेस्ट लिए गए तो उनकी प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक नीचे आ गई थी। जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ बोर्ड तश्कील दिया गया। इस बोर्ड के 12 मेंबरान थे जिसको हेड कर रहे थे प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद एयाज, और उसमें 12 डॉक्टरों में एक डॉक्टर कराची के मारूफ हेमाटोलॉजिस्ट हैं अपना डॉक्टर ताहिर शमसी, उनको लाया गया और एक नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान को भी शामिल किया गया। इसमें उन्होंने उसका ये सारा जो इलाज शुरू हुआ और इलाज के दौरान भी हमारी जो बात होती रही डॉक्टरों से, उन्होंने उनका कहना था कि जो नवाज शरीफ का जो इलाज कर रहे हैं इस पे हमें पता कि बाद में सवाल तो उठने ही उठने हैं, लेकिन वो इसके बदस्तूर इसका इलाज जारी रखे हुए थे। और जब प्लेटलेट्स का मामला आया और ये जब फैसला जब किया गया कि इम्यूनोग्लोबिन लगाया जाए, तो उस वक्त भी क्योंकि डॉक्टर जो थे वो पंजाब में थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ नून लीग के थे, तो पहला इंजेक्शन जो है वो ताहिर शमसी सिंध से जो है उन्होंने लगाया था ताकि कि बाद में कोई ऐसा रिएक्शन हो तो इल्ज़ाम न लगे कि जी पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उनके डॉक्टरों ने ये क्या कर दिया। तो पहला इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर ताहिर शमसी ने लगाया था। तो ये बोर्ड जो है वो अपना बोर्ड मेडिकल बोर्ड काम कर रहा था और मेडिकल बोर्ड जो है तमाम के तमाम चीज़ें जो है उनके सामने थी, नवाज शरीफ की सेहत भी उनके सामने थी और उस पर ये इलाज जो है वो उन्होंने अपना जारी रखा था। अच्छा ये कहिएगा रईस साहब कि नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में इलाज क्या रहा और दौरान इलाज डॉक्टर्स की उनकी सेहत के बारे में क्या राय थी उस वक्त? जी देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। जो नवाज शरीफ हैं उनकी एज जो है 70 के करीब है। जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, जो डॉक्टर से हमारी बातचीत भी हुई, अगर आप देखें वो बीमार नहीं, वो शदीद बीमार हैं। हमें डॉक्टर जो इलाज था उनको कई चीज़ों का इलाज सामने था। सबसे बड़ी बात, जब उनको लाया गया तो उनके प्लेटलेट्स डाउन थे जिनको ठीक करना था, क्योंकि उससे किसी टाइम भी मसला बन सकता था, क्योंकि उनके जो गम्स थे उनसे थोड़ा बहुत खून रिसना शुरू हुआ तो डॉक्टरों को तशवीश हुई। दूसरी बात, जो उनका मेन है वो एक हार्ट का मसला है। वो आमतौर पे हमने मरीज़ ऐसा नहीं देखा, डॉक्टर भी कहते हैं उनके जो खून की जो शरियानें दिल को खून सप्लाई करती हैं, तकरीबन ये कह लें कि 7 तो उस पर स्टंट पड़े हुए हैं, 2 उनको जो है वो उनके बाईपास हुए हैं, ग्रेड 3 पे उनके किडनी का मसला है, उसके साथ साथ उनके एनलार्ज है अपना प्रोस्टेट, उनको जो खून की जो शरियानें जो दिमाग को खून सप्लाई कर रहे हैं उसमें रुकावट है। तो वो ये तमाम चीज़ों का इलाज जारी था और इसमें इलाज के साथ साथ उनको डॉक्टरों को जो था, जो डॉक्टर थे वो उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उसमें 4 हेमाटोलॉजिस्ट शामिल किए कि वो खून की बीमारी भी देखते रहें। तो वो इस जो उनका था वो तमाम चीज़ों का इलाज कर रहे थे, ब्लड प्रेशर का भी, शुगर का भी, गुर्दे का भी, अपना प्रोस्टेट का भी, खून को कंट्रोल करने का भी तमाम इलाज उस वक्त कर रहे थे। जी, मुतादिद आर्ज़े लाख। अच्छा, अब जबकि नवाज शरीफ की सेहत, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर ये सवालात उठ रहे हैं और हुकूमत खुद ये सवालात उठा रही है, तो क्या इस मामले के उठने के बाद आपकी मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर से कोई बात हुई है इस सिलसिले में? हमारी पहले भी उनसे बातचीत जारी रहती थी, अब भी बातचीत जारी रहती है। जब ये सवालात उठे हैं कि एक मेडिकल रिपोर्ट्स पर इंक्वायरी की जाएगी तो डॉक्टर्स तमाम इंक्वायरी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जब इंक्वायरी होगी हम इसको फेस करने को तैयार हैं। और उनका ये कहना है कि जब ये इलाज शुरू हुआ था हमें उस वक्त ही पता था कि हमारे पे सवालात उठेंगे। उनका कहना है कि अगर ऐसी भी कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नवाज शरीफ का इंग्लैंड से जो है वो ब्लड सैंपल जो है वो मंगा लें, जो यहाँ हमारे पास सैंपल मौजूद है उनसे पहले DNA कर लें, फिर वहाँ से प्लेटलेट्स उठा लें और जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं वो दोबारा सामने आ जाएंगी। उनके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को संभाला हुआ है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब वो बीमार हैं, जब ये सवाल जब उनसे उठे ना कि जी वो लंदन में तो सैर करते फिर रहे हैं, यहाँ ऐसा था खुदा ना खास्ता अब गए अब आए, अब कुछ ना हो जाए, ये प्लेटलेट्स डाउन हो गई, अब चली गई। उन्होंने कहा कि हमने जब 60 टीके रोज़ाना 16 टीके जो है इम्यूनोग्लोबिन के लगाए थे तो उनका रिज़ल्ट कुछ तो ठीक आना था कि उनकी सेहत ठीक हो जाती। तो उनके जो डॉक्टर जो हैं वहाँ भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो उनको जो दिल की बीमारी है, जिस तरह उनके 7 स्टंट पड़े हुए हैं और साथ साथ दो बाईपास हुए हैं, हमने पहले भी लिखा था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनका इलाज होना चाहिए, यानी आला जगह उनका इलाज होना चाहिए।
और लिहाजा जो डॉक्टर हैं वहाँ भी जो है वो हाथ डालने में मेरा ख्याल कतरा रहे होंगे, क्योंकि मियाँ साहब की जब सेकंड एंजियोग्राफी हुई थी उनमें उनकी ब्लीडिंग हुई, हालत ख़राब हो गई थी, डॉक्टरों को उनको संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए जो डॉक्टर हैं वो अब बड़े मुतात हैं। मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर हैं वो वहाँ लिखवाना चाह रहे हैं कि हम जब एंजियोग्राफी इनकी करने जाएंगे तो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस खुदा ना खास्ता कोई ऐसे वैसे ना हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। इसलिए डॉक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है तैयार हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम हर इंक्वायरी के लिए तैयार हैं और हमने जो इलाज किया था वो मेरिट पे किया था, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं। मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक जाते हुए उनकी सेहत कैसी थी ये हमें बता रहे थे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ोएब हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।